हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसीए को लेकर के बात करेंगे। ठीक, एसीए को लेकर के देखिए, अब एग्ज़ाम में एक मंथ बचा, लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है, मतलब 1 महीना बचा हुआ एग्जैक्टली। तो अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोग मेनली एसीए के बारे में बात करेंगे। हम लोग एक इनिशिएटिव ला रहे हैं जहाँ हम लोग कोशिश करेंगे एसीए लिखने का। ठीक, एसीए, और ये मैं पहले बताता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा मतलब आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई मैं बोल रहा हूँ कि अभी ऐसे स्टार्ट करेंगे और जब स्टार्ट करें तो कोई चार्जेस, ऐसा जीरो चार्जेस होगा, ज़ीरो चार्जेस होगा। और मैं एक दो चीज़ मैं बता देता हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर क्या होगा कोर्स का, मतलब कि जो ये है। देखिए, हम लोग ए से लिखेंगे। ठीक, ए से लिखने का टाइमिंग मैं पहले बता देता हूँ, 10 PM 10 PM रात में होगा। आपको 10 बजे से ए से लिखना है, 10 से 11 आपको ऐसे लिखना है। अब 10 बजे क्योंकि मुझे भी मेंस देना है और जो हमारा मेंस का ग्रुप चल रहा है डेडिकेटेड, उसके साथ सिंक्रोनाइज होकर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक, इसलिए रात में 10 बजे 10 से 11 आपको ऐसे लिखना है और 11 से 12 आपका डिस्कशन होगा, डिटेल डिस्कशन इसलिए होगा क्योंकि इवैल्यूएशन जो ऐसे का होता है, देखिए आप जहाँ भी ऐसे लिख रहे होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि प्रॉपर इवैल्यूएशन कहीं नहीं होता है। कारण क्या है कि एक ऐसे को इवैल्यूएट करने में अराउंड, अगर अच्छे से इवैल्यूएशन हो तो अराउंड 40 to 50 मिनट्स लग जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसे का कोई मॉडल होता नहीं है। नॉर्मली जो भी ऐसे चेक करता है, जिस कोचिंग में भी आप ऐसे लिख रहे हैं, जहाँ भी होता है ऐसा, वो क्या करता है कि एक सर्टेन मॉडल तैयार कर लेता है कि इस हिस्से में ऐसे इंट्रोडक्शन, ये बॉडी, ये कंक्लूजन, एक सर्टेन स्ट्रक्चर को तैयार करके रखता है बच्चा, जो भी लड़का चेक कर रहा है आपका कॉपी, और वो उसी को चेपता है। मतलब जो भी ऐसे कुछ भी लिखा वो वही चेपेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर इवैल्यूएशन कहीं नहीं होता है। ऐसे कोई गलत या सही नहीं लिखता, ऐसे का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक मैं उदाहरण आपको देके समझाता हूँ। रूसो का आप लोगों ने नाम सुना होगा, रूसो एक फ्रेंच फिलोसफर थे। तो रूसो को मॉडर्निटी पे एक कंपटीशन चल रहा था, ऐसे लिखने का कंपटीशन था, मॉडर्निटी पे ऐसे लिखना था। तो सब लोग मॉडर्निटी पे ऐसे लिख रहा था, रूसो भी लिख रहे थे। तो जितने लोगों ने ऐसे लिखा था मॉडर्निटी पे, सबने मॉडर्निटी का सिर्फ पॉजिटिव बताया था कि कैसे मॉडर्निटी बेनिफिट कर रहा है, बेनिफिशियल कैसा है। सब लोगों ने मॉडर्निटी का बहुत बड़ाई किया, अच्छा है, ये वो है, मतलब सब लोगों ने बहुत बेनिफिट, मतलब बहुत अच्छे से मॉडर्निटी के बारे में बोला। रूसो जो थे ओनली थिंकर, ओनली व्यक्ति थे जो मॉडर्निटी पे, जब वो अपना ऐसे लिख रहे थे कंपटीशन के टाइम पे, तो इन्होंने मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज किया था। रूसो ने मॉडर्निटी को बहुत हैविली क्रिटिसाइज किया था कि कैसे मॉडर्निटी से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, वेपनाइजेशन हो रहा है, ये सब निगेटिविटी तो है मॉडर्निटी का। और रूसो को फर्स्ट प्राइज मिला था उस ऐसे कंपटीशन का। तो मेरा ये कहानी बताने का एक सिंपल सा लॉजिक ये था, सिंपल सा कारण ये था कि ऐसे कोई गलत या सही नहीं होता है, बस ऐसे का जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वो फॉलो होना चाहिए। आप डायमेंशन कितना ज़्यादा आप एक्सपैंड कर सकते हैं, उतना आपके ऐसे में डाइवर्सिटी दिखेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 घंटा जो भी टॉपिक पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन से बेनिफिट क्या होगा ना कि आपका जो आप लिखेंगे वो भी आप डिस्कस बताएंगे, और जो हम लोग सब लिखेंगे, वैसे ये ऑलरेडी ये इनिशिएटिव स्टार्ट है, हम लोग कुछ लोग ऐसे को लिख रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि चलिए ठीक है, अगर लिख रहे हैं हम लोग तो कुछ लोग और जुड़े जो सीरियस है। मैं पहले बताता हूँ, 2 कंडीशन है ज्वाइन करने का। पहला कि आपको सीरियस रहना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर के, 70th मेंस को लेकर के, अगर आप सीरियस हैं तभी आप जुड़िएगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं जुड़ने का। आपको जुड़ने के बाद भी निकाल दिया जाएगा। मतलब मैं ऐसे ही वर्क करता हूँ, अगर आप सीरियस नहीं रहोगे तो मैं आपको बाहर कर दूँगा ग्रुप से। और मेरे लिए भीड़ दिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ भीड़ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अपना ग्रुप को बहुत प्राइवेट रखता हूँ कि जो भी लोग रहेंगे सीरियस रहेंगे, मज़ा आता है काम करने में। ठीक, इसलिए तो हम लोग ये करेंगे। ठीक, हाँ, तो हम लोग रात में 10 बजे से लिखेंगे। इवैल्यूएशन करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हम लोग, मैंने ऐसे कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया, सब लोगों ने किया, बट मैं बिलीव नहीं करता हूँ ये सब काम में। जो काम मेरे से नहीं हो पाएगा वो मैं करूँगा ही नहीं, मतलब ऑनेस्टली। तो हम लोग ऐसे को लिखेंगे और प्रॉपर डिस्कशन ऐसे का होगा। ठीक, सबको ऐसे लिखना है, आप भी लिखेंगे, सब लाइव लिखेंगे, मैं भी आपके सामने जाऊँगा। और ऐसे जूम पे लिखेंगे हम लोग, जूम या मीट पे ऐसे लिखेंगे, इसी 2 जगह पे ऐसे हम लोग लिखेंगे और फिर इस पर प्रॉपर डिस्कशन होगा। ठीक, अब देखिए 1-2 बात और, अब कितना ऐसे लिखेंगे, क्या करेंगे ऐसे का, कुछ चीज़ और मैं बता देता हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि मिनिमम 7 से 8 ऐसे लिखा जाए। ये जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा, अभी आज से कल से 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा और 10 तक चलेगा। ठीक, 8 या 10 तक चलेगा, अप्रैल तक। ठीक,
इसमें अल्टरनेट डेली नहीं, आज अगर आप ऐसे लिखेंगे तो फिर कल नहीं परसों ये अल्टरनेट डे पे ऐसे चलेगा। और 7 मतलब हाँ ठीक है 7 से 8 ऐसे हम लोग लिखने का ट्राई करेंगे। इतना में क्या होगा ना कि एक अच्छा खासा डायमेंशन कवर्ड हो जाएगा। और इतना में ही जितना ज़्यादा ऐसे हम लोग लिख पाएंगे लिखेंगे। हाँ एक ही ऐसे लिखेंगे हम लोग, एक ऐसे, क्योंकि लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है 3 ऐसे लिखना, रात में 3 घंटा को जगेगा नहीं। और 10 बजे मैंने टाइमिंग इसलिए रखा है कि आप दिन में पढ़ाई कर लेंगे तो रात में आराम से रिलैक्स होकर आप ऐसे लिख सकते हैं एक, ठीक। और फिर से मैं आखिरी में बता देता हूँ कि देयर विल बी नो चार्जेस, जीरो चार्जेस। अगर किसी को लग रहा है कि कोई चार्ज होगा तो जीरो चार्जेस होगा। हाँ तो जो मेंस दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, वो लोग ही जुड़ेंगे जो मेंस दे रहे हैं, बाकी नहीं, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग क्योंकि जो मेंस दे रहे हैं उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है अभी ऐसे का, ठीक। इसलिए तो चलिए, और कुछ अगर मटेरियल होगा ऐसे का तो मैं वो शेयर कर दूंगा ग्रुप में ही, और फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पे नहीं करना है हर चीज़ के लिए, और हर चीज़ के लिए पेमेंट लेना अच्छा भी नहीं लगता है, तो ये कर देंगे। बाकी अभी हम लोगों ने करेंट अफेयर्स स्टार्ट किया है, तो करेंट अफेयर्स भी आप देख सकते हैं, करेंट अफेयर्स से भी आप जुड़ सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो ग्रुप है ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस ग्रुप में जा करके आपको वहाँ से मुझे डीएम करना है, मतलब टेक्स्ट करना है इसके लिए। और आपको टेक्स्ट करने के बाद आपको अपना एडमिट कार्ड देना पड़ेगा फॉर प्रूफ कि आप 70th बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं। इसका प्रूफ के लिए आपको आपका एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। आपको जो टेलीग्राम चैनल हमारा है और ग्रुप है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन से जुड़ सकते हैं, और वहां से फिर आप जब टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे हमारा और चैनल पे आएंगे तो आपको वहाँ पे मेरा आईडी दिख जाएगा। आप वहाँ से मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट करके जुड़ सकते हैं। इससे और एक आखिरी बात और मैं बता देता हूँ कि अभी हम लोग का यूट्यूब पे ही एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो 70th बीपीएससी मेंस के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारा सेक्शन को कवर्ड किया है, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए और हिस्ट्री के लिए, सबके लिए हम लोगों ने डिफरेंट सेक्शन कवर किया है। तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देखिए। एंड अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे हम लोग कोई और इनिशिएटिव ला सकते हैं, तो वो इनिशिएटिव आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा इनिशिएटिव आप चाहते हैं। कि कुछ और अगर आपका प्रिपरेशन में लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में आपका लैग कर रहा है तो आप वो बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे उसे फुलफिल करने का। चलिए 70th बीपीएससी मेंस के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आप जुड़ सकते हैं हमारे नए इनिशिएटिव से। थैंक यू सो मच।